बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग करने जा रहे हैं मिजेंट्री को सिंपलेस्ट मोस्ट वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगी और इंशाल्लाह आपको जो है ना वीडियो के बाद आपको बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको इतने अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, मिजेंट्री होती बेसिकली क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब हम लोगों ने पेरिटोनियम को, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको आइडिया होगा कि पेरिटोनियम किस तरह से हमारे पास उसकी डिफरेंट लाइनिंग्स बनी थी और किस तरह से उसने हमें डिफरेंट सैक्स बना के दिए थे, फोल्ड्स बना के दिए थे, और हमारे पास जो है ना किस तरह से कैविटी जो है वो डिवाइड हुई थी। मतलब सारी चीज़ें हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं पेरिटोनियम की। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि जब पेरिटोनियम जो है अपनी डिफरेंट प्रोजेक्शंस कर रही होती है तो उस टाइम पे हमें वो डिफरेंट फोल्ड्स बना के देती है। ठीक है, जिसमें हम लोग लेजर मोमेंटम, ग्रेटर मोमेंटम को ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मिजेंट्री विच इज़ वन ऑफ दोज पेरिटोनियल फोल्ड्स, जो भी हमने वैसे किया नहीं है, और मैं आपको अभी बताने लगी हूँ कि मिजेंट्री होती क्या है, और ये बहुत सिंपल और आसानी से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब मिजेंट्री जो है हमारे पास बेसिकली ज्वाइन करती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स को विद आवर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ, सैजिटल सेक्शन में ड्रॉ करती हूँ, दिस इज़ योर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, आगे की तरफ जो है ना आपकी इंटेस्टाइन्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब आपकी इन इंटेस्टाइन्स को जो हमारे पास जोड़ा जाएगा आपके पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ, वो हमारे पास जो है ना जोड़ा जाएगा थ्रू द मिजेंट्री। ठीक है, ये जो मैंने ब्राउन से शो किया, दिस इज़ द मिजेंट्री। अब आपने याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का वो वाला पोर्शन हमारे पास जो है जुड़ेगा विद द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो कि हमारे पास होगा ज्यूजेनम का पोर्शन, और साथ ही साथ हमारे पास जो आइलियम का पोर्शन होगा। ठीक है, अब आपने याद रखना कि जो ड्यूडेनम है ना, उसके साथ मिजेंट्री का उसका मिजेंट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं कि जो ड्यूडेनम है वो एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, वो डायरेक्टली पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ जुड़ा पड़ा है। ठीक है, उसको किसी किस्म की मिजेंट्री की जरूरत नहीं है, उसको सस्पेंड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो फिक्स्ड है पोजीशन में। अब क्या होता है कि अब मिजेंट्रीज को अपनी पोजीशन, अब जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन्स है उनको अपनी पोजीशन में फिक्स रखने के लिए हमारे पास जो है ना मिजेंट्री आते हैं, जो कि हमारे पास इसको फिक्स रखती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ। ठीक है, कौन से पोर्शन को? स्मॉल इंटेस्टाइन के ज्यूजेनम वाले पोर्शन को एंड इलियम वाले पोर्शन को। ठीक है, अगर ये मिजेंट्री ना होती तो आप खाते पीते, दौड़ते, भागते, जंप करते, आपकी मिजेंट्रीज भी आपकी जो इंटेस्टाइन्स है वो भी आराम से ऊपर नीचे होती रहती है आराम से। ठीक है, तो इसको अपनी पोजीशन में फिक्स रखने के लिए हमारे पास जो है ना मिजेंट्री वजूद में आती है। याद होगा ना, हमने बोला था कि जो मोस्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारी क्या होती है? इंट्रापेरिटोनियल होती है। व्हाट डज इट मीन? कि वो हमारे इंट्रापेरिटोनियल कैविटी में लाई करती है, क्योंकि वो सस्पेंड होती है मिजेंट्री के थ्रू। डायरेक्टली पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ इसने नहीं चिपकना। अच्छा, अब मैंने आपको ये तो सैजिटल सेक्शन से बता दिया जनरल सा। अब मैं ज़रा आपको ना सामने से दिखाती हूँ। ठीक है, दिस इज़ योर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, अब जो आपकी मिजेंट्री है वो किस तरह से पड़ी होती है? वो आपकी ना कुछ इस तरह से ऑब्लिकली पड़ी होती है। ठीक है, जो कि डाउनवर्ड जाती है, टुवर्ड्स द राइट जाती है। अब क्या होता है कि अगर मैं आपको सिंपल वे में दिखाऊं, ठीक है, तो आपकी कुछ जो क्या कहते हैं मिजेंट्री होती है ना, वो कुछ इस तरह से पड़ी होती है। नीचे ना काफ़ी ज़्यादा प्लेट्स होती हैं इसकी, इस तरह देखें कितनी खूबसूरत तरीके से पड़ी हुई है। ठीक है, अब देखें हमारे पास, अब आप खुद सोचो कि जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं, अगर आप वो देखें ना कॉइल्स के फॉर्म में हमारे एब्डोमेन में पड़ी हैं, अगर आप इनको खोल दो, इनकी तो लेंथ इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि भाई वो तो आपके एब्डोमेन में क्या आपकी पूरी बॉडी में भी नहीं आ सकती। तो अब जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन इस पोर्शन में पड़ी है तो तकरीबन उसको इतनी ही ज़्यादा मिजेंट्री चाहिए होगी ना, जो उसको हर तरह से कवर अप करके पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ जोड़े। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत निज़ाम बनाया है कि क्या किया है कि जो आपका ये आपको जो है ना, अच्छा पहले इसके दो बॉर्डर्स में आपको बता दूं। जो ये वाला बॉर्डर है, दिस वन इज़ द रूट ऑफ द मिजेंट्री, जो कि अटैच्ड बॉर्डर है आपका। ठीक है, दिस इज़ द रूट ऑफ द मिजेंट्री। और जो नीचे वाला बॉर्डर है जो कि फ्री बॉर्डर है, दैट इज़ द इंटेस्टिनल बॉर्डर। ठीक है, इंटेस्टिनल बॉर्डर। अब जो आपका इंटेस्टिनल बॉर्डर है, अल्लाह ताला ने उसको इतना वास्ट कर दिया है कि वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के यानी ज्यूजेनम एंड इलियम के तमाम पोर्शन के साथ चिपक कर उसको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्टेड रखती है। ठीक है, मेरी बात कहने का मकसद क्या है कि अगर आप अपने इस मिजेंट्री को खोलो तो नीचे से ये कुछ हमारे पास इस तरह से खुल के हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये जो हमारे पास बीच में प्लेट्स थी वो हम लोगों ने देख ली। अभी किस तरह लग रहा है? जैसे लग रहा है ना कि एक छोटी बच्ची है, उसका स्कर्ट है, कितना क्यूट सा लग रहा है। अब इस वजह से आप अगर इनकी लेंथ को देखो तो जो रूट ऑफ द मिजेंट्री की लेंथ होती है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर्स, जबकि जो आपका फ्री इंटेस्टिनल बॉर्डर होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर्स। अब देखो, जो आपका फ्री बॉर्डर है, इंटेस्टिनल बॉर्डर, उसकी लेंथ है वो रूट ऑफ द मिजेंट्री से ज़्यादा है। रूट ऑफ द मिजेंट्री की लेंथ इसलिए कम है कि चलो एब्डोमिनल वॉल जो है आपकी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, उसके साथ इजीली वो चिपक जाए। और जो आपके पास ये 6 मीटर की इतनी ज़्यादा लेंथ है, जब आपने उसको खोल दिया, ये इसलिए ज़्यादा है ताकि वो आपकी इस ज्यूजेनम एंड इलियम के तमाम पोर्शंस को कम्प्लीटली अपने साथ बाइंड कर ले। ठीक है, तो ये जो है ना आपका सारा
जो है मिजेंट्री है वो इस तरह से होती है। उसके बाद हम लोग इससे कुछ रिलेशंस देख लेते हैं मिजेंट्री के, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अच्छा, इनको तो आपने ऐसा क्या करना है, आपने याद ही करना है, रट्टे ही मारना है। तो खैर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, इससे आपको याद करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो है मैं इस साइड पर ड्रॉ कर देती हूँ जी, इस तरह करके मैंने मिजेंट्री ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये रूट ऑफ द मिजेंट्री है, वहाँ से हमारे पास क्या आगे इसका फ्री बॉर्डर निकल रहा है। अब क्या होता है कि हमारे क्या कहते हैं मिजेंट्री के पीछे पड़ा होता है एओटा, यानी कि ये डायरेक्टली लाई कर रहा होता है ओवर द एओटा। ठीक है, अगर एओटा है तो साथ साथ ऑब्वियस बात है कि इंफीरियर वेना केवा भी मौजूद होगा, सो ये इंफीरियर वेना केवा के ऊपर भी लाई कर रहा होता है। साथ ही साथ जो है ये हमारे पास किसके ऊपर लाई कर रहा होता है, ये हमारे पास लाई कर रहा होता है जी डिओडेनम के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर लाई कर रहा होता है, ये लाई कर रहा होता है जी हमारे पास डिओडेनम के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे करके ना तकरीबन ये थोड़ा मैंने नीचे बना दिया। खैर, जो हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ द डिओडेनम है ना, उसके ऊपर मिजेंट्री लाई करी होती है। अब इसी डिओडेनम से आगे हमारे पास जो है ना जुजिनम वाला पोर्शन जो है उसने स्टार्ट होना होता है। ठीक है, अब उसके बाद जिसने जो है इसने किस पे लाई करना है, इसने लाई करना है हमारे पास राइट सॉस मेजर मसल पे। ठीक है, और यहाँ पे इसी के ऊपर हमारे पास यूरेटर पड़ा होता है और इसने राइट यूरेटर के ऊपर लाई करना होता है। अब यहाँ से आप इसका एक्सटेंट बड़े अच्छे से देख सकते हो। अब यहाँ पे जो है मैंने बनाया जो थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है आगे कॉन्टिन्यूस हो रहा है विद द ज्यूजिनम के साथ। दैट मीन्स कि जो आपका ड्यूडेनो ज्यूजिनल फ्लेक्चर है वहाँ से आपकी जो है मिजेंट्री स्टार्ट हो रही है और वो डाउनवर्ड जा रही है, टुवर्ड्स द राइट जा रही है, और वो राइट सॉस मेजर एंड राइट यूरेटर के ऊपर पड़ी हुई है और एंड कर जाती है इन द राइट इलियक फोसा, जो कि एब्डोमेन का आपका एक, हमने एब्डोमेन को 9 रीजन्स में डिवाइड कर दिया ना, उसमें से एक रीजन होता है राइट इलियक फोसा। सो हमने बोला कि जब ये डाउनवर्ड जाती है एंड टुवर्ड्स राइट जाती है तो ये राइट साइड के स्ट्रक्चर्स के ऊपर लाई करी होती है, राइट सॉस मेजर के ऊपर, राइट यूरेटर के ऊपर, और एंड कर जाती है इन द राइट इलियक फोसा। ठीक है, सो एक दफ़ा दोबारा से हम इसके रिलेशंस देख लें। तो ये एओटा के ऊपर पड़ी होती है मिजेंट्री, उसके बाद किसके ऊपर, इंफीरियर वेना केवा के ऊपर। उसके बाद जो आपका ये थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम होता है, ठीक है, उसके ऊपर ही पड़ी होती है। और साथ ही हमारे पास जो है राइट सॉस मेजर के ऊपर, राइट यूरेटर के ऊपर पड़ी होती है और एंड कर जाती है। इसका जो एंड पोर्शन होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, राइट इलियक फोसा वाला रीजन होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने रूट ऑफ द मिजेंट्री के रिलेशंस देख लिया। सो यहाँ पे हमने मिजेंट्री जो है कंप्लीट कर लिया। होप सो कि आप सबको समझ आ गई होगी।